हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्या को घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सवाल है। इन्हीं 3 सवाल से आज हम सीखेंगे कि संख्या को घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाता है। तो पहला सवाल क्या है? पहला 32। तो क्या करना है? 32 को घातांकीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32 का खंड करेंगे। तो खंड करते हैं। तो देखिए 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 8। खंड करना तो आपको आता होगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। अब नहीं लगेगा। तो जब हमने 32 का खंड किया तो जितने भी खंड में संख्याएं आए हैं उनको हम क्या करेंगे? गुना में करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं। क्या है? 2 है तो लिखेंगे 2। फिर गुना के चिन्ह देंगे। फिर क्या है? 2 है तो 2। फिर गुना के चिन्ह देंगे। फिर क्या है? 2 तो 2। फिर गुना के चिन्ह देंगे। फिर क्या है? 2 तो 2। फिर गुना के चिन्ह देंगे। फिर क्या है? 2 है तो 2। फिर गुना के चिन्ह देंगे। फिर क्या है? 1 तो लिख दिए 1। तो सभी को हमने खंड में करके लिख दिया। अब देखिए सभी को हमने गुना में करके लिख दिया। अब देखिए खंड में कौन कौन संख्या है? 2 है और 1 है। तो 2 कै गो है? तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5। 2 कै गो है? 5 गो है। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 मतलब 2 का घात 5। 2 का घात 5 मतलब 2 का पावर 5 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 कै गो था? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। 2 कै गो था? 5 गो था। इसीलिए हमने लिखा 2 का घात 5 मतलब 2 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए अब गुना के चिन्ह देंगे। और 1 कै गो है? 1 गो है 1 है तो लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखिए ये जो 1 है इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो क्या है? सिर्फ 2 का पावर 5 है मतलब 2 का घात 5 है। तो जब हमने 32 को घातांकीय रूप में लिखा तो क्या आया? 2 का पावर 5 आया। क्या आया? 2 का पावर 5 है तो 32 घातांकीय रूप में लिखा गया। इसका आंसर क्या हो गया? 2 का पावर 5 हो गया। ठीक है, तो 32 तो लिखा गया। अब क्या है? अब है 432। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले खंड करेंगे। तो देखिए खंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 216 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 बार में लगेगा, कट गया। फिर 1 उतरेगा, फिर 0 यहाँ, फिर ये 6 उतर जाएगा तो फिर 8 बार में लगेगा तो कट गया। तो कितना आया? 108 आया। मतलब जब हमने 216 को 2 से लगाया मतलब 2 से भागा दिए तो कितना आया? 108 आया। तो फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा? 54 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा? आ जाएगा 27। अब 2 से नहीं लगेगा तो कितना आएगा? 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 9। फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 3। फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 3। फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 1। तो 432 का हमने खंड कर दिया। अब खंड में जितने भी संख्याएं आए हैं सबको हम क्या करेंगे? गुना में करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं गुना में करके सभी को हम लिखते हैं। तो देखिए क्या है? 2 है तो लिखेंगे 2 गुने। फिर क्या है? 2 है तो 2 गुने। फिर क्या है? 2 है तो 2 गुने। फिर क्या है? 2 है तो 2 गुने। फिर क्या है? 3 है तो 3 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 गुने। फिर क्या है? 1 है तो 1। ठीक है, 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खंड में कौन कौन संख्या आया है? 2 है 3 है 1 है। तो 2 कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 2 कै गो है? 4 गो। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 मतलब 2 का घात 4। क्यों लिखा 2 का घात 4 मतलब 2 का पावर 4? हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 कै गो था? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। इसीलिए हमने लिखा 2 का घात 4 मतलब 2 का पावर 4। अब देंगे गुना के चिन्ह। अब देखिए 3 कै गो है? 1 2 3 4। 3 कै गो है? 4 गो। तो हम क्या लिखेंगे? 3 का पावर 4 लिखेंगे। 3 का पावर 4। ठीक है, अब देंगे गुना के चिन्ह। अभी 1 है तो 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आया? 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 है। मतलब जब हमने 432 को घातांकीय रूप में लिखा तो क्या आया? 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 मतलब क्या? 432 घातांकीय रूप में लिखा गया। अब क्या है? 540 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम खंड करेंगे। तो खंड करते हैं। 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। फिर 2 बार में नहीं लगेगा तो 3 बार में लगेगा तो कितना आएगा? आएगा 45। फिर 3 बार में लगेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 3 बार में लगेगा तो कितना आएगा? 5। अब 3 बार में नहीं लगेगा तो 5 बार में लगेगा तो कितना आएगा? 1। तो खंड किया तो खंड में जितने भी संख्याएं आए हैं सबको हम क्या करेंगे? गुना में करके लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं। क्या है? 2
तो लिखेंगे 2 गुना, फिर क्या है 2 तो 2 गुना, फिर क्या है 3 तो लिखेंगे 3 गुना, फिर क्या है 3 है, देखिए 3 है तो 3 गुना, फिर क्या है 3 है तो 3 गुना, फिर क्या है 5 है तो 5, फिर क्या है गुना 1 है। ठीक है, अब देखिए खंड में कौन कौन संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, तो 2 कै गो है, एगो 2 गो 2 है तो लिखेंगे 2 का पावर 2, फिर गुना के चिन्ह देंगे, 3 कै गो है, एगो 2 गो 3 गो, 3 कै गो है 3 गो तो लिखेंगे हम 3 का पावर 3 गुना, 5 कै गो है, 5 एगो है तो लिखेंगे 5 और पावर 1 हम इसका दे भी सकते हैं, नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं दे रहे तो क्या सिर्फ लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब गुना 1 तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 540 को जब हमने घातांकीय रूप में लिखा तो क्या आया 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5, मतलब 5 का पावर 1 भी बोल सकते हैं, सिर्फ 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 आया, मतलब तीनों जो संख्याएं हैं वो घातांकीय रूप में लिखा गए। तो अगर हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको संख्या को घातांकीय रूप में लिखना आ गया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।